दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी दिल्ली मेरठ आरआरटीएस पर जो मेट्रो ट्रेन चलने वाली है, जो कि मेरा मतलब है कि जो मेरठ मेट्रो होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं उस वीडियो के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे और चलते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। तो ये है आज का हमारा आर्टिकल। तो क्या है आर्टिकल के अंदर कि एक ही कॉरिडोर पर चलेंगी मेरठ मेट्रो और रैपिड मेट्रो ट्रेन। पहला ट्रेन सेट दुहाई एनसीआरटीसी डिपो पहुंच गया है। तो हाँ, इसके बारे में तो मैंने पहले ही आप लोगों को अपडेट दे दी थी। हालांकि जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं शायद वो नहीं जानते होंगे कि मैंने पहले ही इसके लेकर एक अपडेट दे दी थी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट एक डाल दिया था जैसे वो न्यूज़ मेरे पास आई थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल में आगे की तरफ। तो क्या है आर्टिकल में कि देश में पहली बार है कि नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो दोनों दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस के ही बुनियादी ढांचे पर चलेंगी। मेरठ मेट्रो ट्रेन सेट के आने के साथ ही मेरठ मेट्रो का ट्रायल रन जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। मेरठ मेट्रो प्रोजेक्ट 23 किलोमीटर लंबा है, कुल 13 स्टेशन बनेंगे। मेट्रो ट्रेन की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाई ऐसी होने वाली है हमारी जो मेरठ मेट्रो है, वो कुछ इस तरह की दिखती है। देखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है भाई, काफ़ी प्यारी सी ट्रेन बनाई हुई है ये हमारी मेरठ मेट्रो। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल में आगे की तरफ। तो क्या है आर्टिकल में, तो मेरठ मेट्रो का जो पहला ट्रेन सेट मंगलवार रात दुहाई स्थित एनसीआरटीसी डिपो पहुंचा। मेरठ मेट्रो के 3 डिब्बों का यह ट्रेन सेट गुजरात के सावली से लाया गया है। अब इसे जोड़कर टेस्टिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। अत्याधुनिक डिजाइन वाला यह ट्रेन सेट पूरी तरह से भारत में निर्मित है। वह मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 120 किलोमीटर है मेरठ मेट्रो की अधिकतम स्पीड। मेरठ मेट्रो का यह ट्रेन सेट ऊर्जा कुशल तो है ही, साथ ही अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम से लैस है, जो स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, स्वचालित ट्रेन नियंत्रण, स्वचालित ट्रेन संचालन की सुविधा है भी देता है। मेरठ मेट्रो ट्रेन की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये तो वाकई में ना एकदम मतलब बिल्कुल आरआरटीएस ही है यार, ये तो सेमी ट्रेन ही है। क्या बात है ना, मतलब हमारी जो आरआरटीएस है उसकी जो स्पीड है वो है 160 किलोमीटर, और लेकिन ये चल रही है 120 किलोमीटर। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब समय आने पर इसको 120 चला सकते हैं ये। तो चलते हैं आगे। तो मेरठ मेट्रो मेरठ के निवासियों के लिए सुरक्षित, तीव्र मतलब तेज और आधुनिक परिवहन साधन की शुरुआत करने जा रहा है। मेरठ मेट्रो ट्रेन सेट के आने के साथ ही मेरठ मेट्रो का ट्रायल रन जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। मेरठ मेट्रो प्रोजेक्ट 23 किलोमीटर लंबा है, कुल 13 स्टेशन बनेंगे। वर्तमान में मेरठ मेट्रो का निर्माण तेजी से जारी है और इसके सभी स्टेशन आकार ले रहे हैं। यह देश में पहली बार है कि नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो दोनों दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस के बुनियादी ढांचे पर ही चलेंगी। मतलब कि जो आरआरटीएस है, जो हमारी रैपिड मेट्रो है, और जो जो हमारी नॉर्मल मेट्रो है, वो एक ही ट्रैक पर चलेंगी। अब वो किस तरह से ऑपरेट करेंगी ये तो देखना होगा, वहीं पर ही जैसे होगा हो सकेगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर जब भी अगर ये मेट्रो चलेगी तो मैं खुद उसकी एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मेरठ मेट्रो के डिजाइन में यात्रियों को अधिकतम आराम, सुरक्षा, संरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। ट्रेनें वातानुकूलित हैं, जिनमें आरामदायक बैठने की व्यवस्था, सामान रखने की रैक, यूएसबी डिवाइस चार्जिंग व अन्य कई सुविधाएं शामिल हैं। मेरठ मेट्रो में भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने की बेहतर व्यवस्था होगी। सभी स्टेशनों पर स्क्रीन डोर के साथ मेट्रो संचालन को जोड़ा जाएगा, ताकि सुरक्षा का पूरा पालन हो सके। दरवाजों पर पुश बटन। तो ऊर्जा खपत में कमी के लिए ट्रेनों के दरवाजे में पुश बटन का प्रयोग किया जाएगा। मतलब जिस तरह से हमारा रैपिड मेट्रो के अंदर है, अगर आपने रैपिड मेट्रो की वीडियो देखी है या आपने उसके अंदर ट्रैवल किया है तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो रैपिड मेट्रो की तरह ही यहाँ भी पुश बटन होगा। तो जैसे ही आप मतलब उस बटन को दबाएं, तभी जो हमारे मेट्रो के डोर होंगे वो ओपन होंगे, वरना वो नहीं ओपन होंगे। जैसे आपने सिंपल मेट्रो के अंदर देखा होगा, दिल्ली मेट्रो के अंदर या कहीं भी कोई मेट्रो होती है तो सबके दरवाजे जैसे ही मेट्रो ट्रेन रुकती है वो ओपन एंड शट होते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर अगर आपको उतरना है या फिर आपको मेट्रो के अंदर चढ़ना है तब तो आपको बटन दबाना होगा, जैसे कि रैपिड मेट्रो के अंदर है। तो यही यहाँ बताया गया है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी मदद से सिर्फ वही दरवाजे खुलेंगे जहां पुश बटन को दबाया जाएगा। इसके साथ ही आपातकालीन निकास उपकरण, अग्निशामक यंत्र, अलार्म जैसे सुरक्षा सिस्टम को मतलब अपडेट किया गया है, जो भी ऐड किया गया है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो। और
अभी देखते हैं जो हमारा एक और है, जो हमारे एनसीआरटीसी है ना, उसने यहाँ पर नमो भारत रैपिड रेल से सीधे घर तक का सफर साहिबाबाद गाजियाबाद में रैपिडो के द्वारा भी, मतलब एक तरह से इन दोनों ने क्या बोलते हैं ना, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है कि ताकि लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिल सके। तो उसको लेके भी एक आर्टिकल है, तो मैं चाह रहा था कि इस वीडियो को भी इसी में कवर कर दूं। तो एनसीआरटीसी ने यात्रियों की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत साहिबाबाद और गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशनों से बोले तो फीडर सेवाएं प्रदान करने के लिए रैपिडो के साथ की साझेदारी की है। एनसीआरटीसी की यह पहल बेहद खास मानी जा रही है। ऐसा क्यों है भैया, इसी आर्टिकल के अंदर। तो एनसीआरटीसी ने लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की योजना तैयार की है। इसके लिए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर तक के प्राथमिकता खंड के साहिबाबाद और गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशनों से फीडर सेवाएं प्रदान करने के लिए रैपिडो के साथ साझेदारी की है। रैपिडो सेवाएं यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे यात्रियों की शुरुआत और गंतव्य तक, मतलब लास्ट तक जहां भी उनको जाना है लोगों को, वहां तक के लिए सुविधाएं प्रदान करेगी। रैपिडो तो आप सभी जानते हैं क्या होता है। तो बस इसी को लेकर थी वैसे ये वीडियो, लेकिन अगर आप लोग और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा। तो यात्रियों के लिए उपलब्ध रैपिडो सेवाओं में ऑटो रिक्शा, 2 पहिया टैक्सी और 4 पहिया टैक्सी सेवाएं शामिल की गई हैं। ये अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की जरूरतों को पूरा करती है। नमो भारत ट्रेन के यात्री मोबाइल ऐप की मदद से रैपिडो टैक्सी को बुक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था जो, मतलब इस आर्टिकल को इस वीडियो के अंदर ऐड करने का जो मेरा मोटिव था वो ये था, ताकि आप सब लोगों को एक बेहतर नॉलेज मिल जाए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नव भारत रेल के यात्रियों को रैपिडो बुकिंग की प्रक्रिया समझाने और इसकी जानकारी देने के लिए रैपिडो ने साहिबाबाद और गाजियाबाद स्टेशनों पर कैप्टन भी नियुक्त किए हैं। ये कैप्टन उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं और यात्रियों को विभिन्न सुविधाओं से लेकर मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। नमो भारत रेल यात्रियों को आरआरटी स्टेशनों के निर्देशों क्षेत्रों के भीतर आसानी से आवश्यक सहायता मिल सकती है। तो ठीक है जी भाई, ये थी हमारी वीडियो। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि ताकि जिन लोगों को नॉलेज नहीं हो, वो मतलब जिन्होंने कभी रैपिडो का यूज नहीं किया हो, वो भी जान सकते हैं इजीली कि भाई किस तरह हम रैपिडो को यूज कर सकते हैं उसके ऐप के थ्रू। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा स्टेशन पर जाना है और वहीं पर एनसीआरटीसी के पास ही उनका, बोले तो जो स्टॉल वगैरह बोल देते हैं, वो लगा होगा। आपको रैपिडो के स्टॉल पर जाना है और उनसे सिर्फ जानकारी लेनी है कि किस तरह आपको ये ऐप यूज करना है। तो इस तरह की सेवाएं अब आपको एनसीआरटीसी प्लस रैपिडो साथ मिलकर देंगे, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी पैसेंजर्स को मिल सके, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और यही इसी बात को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए तो टाटा बाय बाय, नमस्ते, शुभ रात्रि।